जब उन्होंने हमला किया ना तो गुरु साहिब जी के जो बड़े बेटे थे तो उन्होंने उन्हें रोका और गुरु साहिब जी इसी स्थान पे यहाँ पे आसदीवार का दीवान लगा के बैठे थे। दीवान लगा के उन्होंने इसी जगह पे अपना कीर्तन किया। जिस टाइम पीछे पे मुग़ल सल्तनत मतलब दुश्मन हमला करने को आया, लेकिन उन्होंने भगवान को मतलब ईश्वर को याद करना नहीं छोड़ा। इसी वो स्थान है जहाँ पे उन्होंने उस टाइम पे दीवान लगाया और इसी स्थान से उनका परिवार अलग अलग हिस्सों में बट गया। तो इसी के पीछे नदी है। मैं एक ड्रोन शॉट के थ्रू आपको सारी चीज़ दिखाता हूँ। साज मुड़ के उड़ा नहीं, तेनू दसिए किवें की होना है, तेरी अखियां नू असी रुलाउणा नहीं। ਆ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਵਾਸਤਾ ਹੈ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨ ਗੁਰਸਿੱਖੋ ਆਓ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਗਏ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ। ਦਾੜਾ ਕੇਸ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਬਚਨ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਇਨ ਪੁੱਤਰਨ ਕੇ ਸੀਸ ਪੈ ਵਾਰ ਦੀਏ ਸੁਤਚਾਰ, ਚਾਰ ਮੂਏ ਤੋਂ ਕਿਆ ਪਿਆ ਜੀਵਤ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ। ਅੰਤ ਅੰਦਰ ਵਾਸਤਾ ਹੈ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਦੋਏ ਹੱਥ जोड़ के नौजवानों आओ भाई रल मिल करके खंडे। बेसिकली ये वो स्थान है जहाँ पे गुरु साहब जी ने सिरसा नदी को पार किया था और यहीं पे एग्जैक्टली परिवार का विछोड़ा हुआ था। इस जगह पे नदी का फ्लो इतना ज़्यादा था कि माता गुजरी जी उनके साथ छोटे साहिबजादे थे, वो अलग रास्ते निकल गए थे और माता साहेब कौर अलग रास्ते में निकल गए थे दिल्ली के बल, और गुरु साहब जी के साथ बड़े साहिबजादे अलग रास्ते में निकल गए थे। कोहरे और ठंड से देख के समझ सकते हो भाई कितनी ठंड चल रही होगी इस वक्त अनंतपुर साहिब में। और आज वो दिन है जिस दिन गुरु साहिब अपने किले आनंदगढ़ साहिब को छोड़ के निकल चुके थे। परिवार विछोड़ा नदी के कंढे सिरसा नदी की तरफ। भाई सत श्री अकाल दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब बड़े होंगे और बढ़िया ही होने चाहिए। मैं भी यहाँ मस्त हूँ भाई। सुबह सुबह मैं उठ चुका हूँ, अनंतपुर साहिब को बाय बाय करके मैं निकल रहा हूँ आगे अपने सफ़र पे, उन स्थानों पे जिन स्थानों पे गुरु साहब जी आगे अपने सफ़र पे होते हुए शहादत की तरफ, चार साहिबजादों की शहादतों की तरफ गए थे भाई। तो उन शहादतों वाले स्थान पे और वो सारी चीज़ें आपको दिखाने के लिए ये पूरी सीरीज़ चल रही है, जिस सीरीज़ का नाम है चार साहिबजादे शहीदी विरासत टूर। दोस्तों निकलते हैं, अभी अपना सामान वामान सारा उठा रहे हैं और आगे अपने सफ़र पे। आज अपने सफ़र पे एक बंदा और अपने साथ जुड़ा हुआ है जो हमारा फैमिली मेम्बर ही है, यूट्यूब के अपने सब्सक्राइबर फैमिली से है, तो उससे भी आपको मिलाता हूँ। और आगे आज हम जा रहे हैं परिवार विछोड़ा साहिब गुरुद्वारा। अनंतपुर साहिब से गुरु साहब जी जब निकले थे तो जिस जगह पर गए जहाँ पे उनके परिवार का विछोड़ा हुआ, मतलब परिवार 3 हिस्सों में बन गया, तो वो जगह पे चलते हैं और वो जगह आपको दिखाते हैं। चलो भाई। 2 दिन से अपने पास ये मस्त से बड़े से रूम थे भाई, पर आज हमसे ये रूम भी ले लिया गया है क्योंकि गुरुद्वारा साहिब में बहुत सारी संगत आ चुकी है और उनको भी स्टे के लिए जगह चाहिए। तो हमने भी ये गुरुद्वारा साहिब अभी छोड़ दिया और आगे भी हमें कवर करने जाना ही था, तो फिर वहीं जाके स्टे करेंगे भाई। बाकी मैं आपको बताऊँ, वैसे परिवार से छोड़ा साहिब गुरुद्वारा जो है वो यहाँ से सिर्फ 20 किलोमीटर दूर है और अभी सुबह के ना 11 बज रहे हैं, तब भी देखो फॉग है और धूप की एक किरण तक नहीं पड़ रही है। ये तो आज का ये हाल है जब इतना पोल्यूशन हो चुका है। सोचो उस टाइम पीरियड में जब पो का महीना चल रहा होगा तो यहाँ पे कितनी ठंड होगी। इस ठंड में 4 साहिबजादे, जिनमें से 2 साहिबजादे जो बहुत ही ज़्यादा छोटे थे, उस उम्र में वो छोटे छोटे साहिबजादे नदी को पार करके गए थे ठंड में। खतरनाक हाल रहा होगा भाई, और वो भी नंगे पैर भाई। सामान वामान उठाते हैं, निकलते हैं बाहर, आपको सारी चीज़ें दिखाता हुआ लेके चलता हूँ। तो यहाँ है अपने पास अपना साधन जिसके थ्रू हम आगे पूरी सीरीज़ के अंदर घूमते हुए आपको सारे गुरुद्वारों के दर्शन कराएंगे। और अपने साथ हैं यहाँ पर अपने फैमिली मेम्बर यूट्यूब के, अपना नाम बताओ भाई। दक्ष भगत भाई अभी रिसेंटली सारी ब्लॉगिंग सीख रहे हैं, काफ़ी सारी चीज़ें सीख रहे हैं मुझसे। और भाई का मैसेज आया था इंस्टाग्राम पे, भाई रिक्वेस्ट कर रहा था कि मेरे घर वाले आपके साथ जाने की सिर्फ परमिशन दे रहे हैं। क्या बोल रहा था भाई? मम्मी बोल रही थी कि जाना है कहीं तो अर्शदीप भैया के साथ जाओ, नहीं तो फिर मैं आपको परमिशन नहीं दूंगी कहीं जाने की। फिर आपकी बात कराई तो मम्मी ने आने दिया। भाई का मैसेज आ रखा था जब मैं राजस्थान की ट्रिप में था। वैसे तो काफ़ी सारे लोगों का मैसेज आता है, लेकिन पता नहीं शायद भाई के साथ अच्छा लगा तो मैंने भाई को यस बोल दिया। भाई लगा ही नहीं कि भाई अपने किसी और घर से, ऐसा लग रहा था अपना भाई जैसा है, क्योंकि बिल्कुल छोटा भाई नहीं होता, बिल्कुल वैसा। तो अभी चलते हैं भाई को लेके, भाई को सारी चीज़ें एक्सप्लोर कराते हैं, खुद भी एक्सप्लोर करते हैं और आप लोगों को भी सारी चीज़ें दिखाते हैं। चलो भाई। कीज़ तो दे दी है जिस रूम में हम रुके हुए थे। अभी मुझे अपना आधार कार्ड लेना है। यहाँ पे जो आप रूम लेना होगा ना किलागढ़ साहिब गुरुद्वारा साहिब में, तो यहाँ पे आपको अपना आधार कार्ड सबमिट करना पड़ेगा। तो आपको ओरिजिनल आधार कार्ड होना बहुत ज़रूरी है भाई, अगर आपको रूम चाहिए गुरुद्वारा साहिब में। तो बाकी अभी धीमे धीमे संगत बहुत बढ़ चुकी है, हर जगह थोड़ी बहुत भीड़ नज़र आने लग गई है भाई, नहीं तो बिल्कुल सन्नाटे पड़े थे पहले। थोड़ा सा आगे भाई। मैं गुरुद्वारा साहिब से अपना आधार कार्ड वापस लेके आ चुका हूँ भाई। वापस
अपना टोकन सबमिट करके अपना आधार कार्ड वापस मिल गया। अभी गुरुद्वारे के अंदर सारी तैयारी चल रही है। आज शाम को यहाँ पे ना ग्रैंड सवाई कीर्तन भी है। ये देख सकते हो पूरी सजावट चल रही है उसी की। और रात को ही यहाँ से, आज रात को ही मतलब नगर कीर्तन निकलने वाला है। जहाँ जहाँ गुरु साहिब जी गए थे ना, उसी जगह पे सारा नगर कीर्तन होता हुआ जाएगा भाई। चलते हैं भाई, पहले थोड़ा बहुत नाश्ता करते हैं, फिर आगे निकलेंगे। मैंने आपको लगभग सारी चीज़ें बता दी। और आज रात को यहाँ से निकलेंगे, कल सुबह 12 1 बजे तक जाके परिवार में छोड़ा गुरुद्वारा साहब पहुँचेगा भाई। बाकी चलते हैं अपने सफ़र पर, आगे की तरफ निकलते हैं। यहाँ देखो भाई, पुराने चेतक देखने को मिल रहे हैं। हाँ ये नया वाला है, नहीं ये तो ई स्कूटर है, ठीक है। लेकिन ये जितने पुराने वाले हैं ना, देखो इनका एक अलग ही फैशन हुआ करता था। मेरे पास ना आज से 5-6 साल पहले एक चेतक हुआ करता था, मैंने उसे मॉडिफाई कराया था। जो मेरे बड़े भाई थे ना, हम लोग दिल्ली रहते हैं, तो दिल्ली में बड़े भाई ने उसे उठा के मतलब मेरे से बिना पूछे उसे कटवा दिया, क्योंकि चलान होते थे उसके अनलिमिटेड बहुत ज़्यादा, तो उस वजह से उसे कटवा दिया ताकि दिक्कत ना आए, नहीं तो पोल्यूशन भी करता और इस वजह से। पर यार एक बात आ रहा हूँ, जो उसके अंदर जान थी ना चेतक में, वो आजकल के स्कूटरों में, आजकल की बाइकों में किसी में भी जान नहीं है। साए करके उठता था भाई, वो सच्ची पिकअप मारता, व्हीलियाँ मारता था खतरनाक तरीके से। चलो भाई अभी नाश्ता करते हैं, पास में अपन को समोसे वाली दुकान और चाय मिल जाएगी, तो नाश्ता करते हैं और फिर आगे निकलते हैं। सो यहाँ पे आ चुका अपना मस्त नाश्ता, छोले के साथ समोसे और बिना छोले के भी समोसे है, साथ में चाय भी आने वाली। चाय पीते हैं और नाश्ता करते हैं, फिर निकलते हैं अपने आगे के सफ़र पे भाई। पेट पूजा होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो फिर काम नहीं हो पाते हैं, पूरे अधूरे भागते रह जाते हैं। दोपहर का टाइम हो चुका है, इस टाइम पे तो खाना भी खा लेना चाहिए, पर अभी हम नाश्ते के साथ ही गुजारा कर रहे हैं, क्योंकि आगे चल के अपन को फटाफट टाइम से पहुंचना है आगे की सारी चीज़ों को कवर करने के लिए। इस टाइम में दिन बड़े छोटे से हो चुके हैं, 12 बजे के लगभग थोड़ी बहुत हल्की रोशनी निकलती है और 4 बजे लगभग दिन ढल भी जा रहा है। इतना छोटा हो चुका है दिन यहाँ पे। सो भाई नाश्ता करके हम निकल पड़े अपने आगे के सफ़र की तरफ भाई। वह प्रगट्यो मर दिया गमड़ा वरिया में अकेला, वाह वाह गोबिंद सिंह, वाह वाह गोबिंद सिंह आपे पूरे सफ़र में ना कहीं पे हमने भी धूप की एक किरण नहीं देखी भाई। चारों तरफ फॉग ही फॉग है और पूरा रास्ता क्रॉस करते हुए जा रहे हैं। बस थोड़ा सा ही दूर रह गया परिवार छोड़ा साहिब गुरुद्वारा साहिब पहुंचने ही वाले हैं। अगर आप ध्यान से नोटिस करो ना, इस पूरे रास्ते में छोटी छोटी पहाड़ियाँ काफ़ी सारी नज़र आ रही हैं भाई। ये एरिया काफ़ी ज़्यादा ठंडा है इस टाइम पीरियड में भी। और वैसे भी जो पंजाब का ये वाला एरिया ना, अनंतपुर साहिब का, जो हिमाचल के साथ जुड़ते हुए चलता है, ये बहुत ठंडा इलाका है वैसे पंजाब का। पहाड़ों से चीरती हुई ठंडी हवाएं यहाँ आती है बेसिकली। सो मेन चंडीगढ़ वाली रोड से होते हुए अभी हम पहुँच चुके हैं परिवार विछोड़ा साहिब गुरुद्वारा साहिब के लिए। यहाँ पे आप एक बहुत बड़ा सा गेट देख सकते हो, जो कि गुरुद्वारा साहिब जैसा ही बना हुआ है बिल्कुल। और ये गेट आपको दिखाया गुरुद्वारा परिवार विछोड़ा साहिब जाने के लिए। काफ़ी खुला मैदान है भाई। आज तो हम यहाँ पे रोड देख रहे हैं, जब गुरु साहब जी यहाँ से होते हुए गए ना, तब रोड नहीं हुआ करती थी और हमें सिर्फ 20 मिनट लगे। उन्हें इस सफ़र को क्रॉस करने में काफ़ी टाइम लगा होगा, क्योंकि जंगलों के बीच में से होते हुए आए थे वो सारे। इवन ये पूरा एरिया ना छोटी छोटी पहाड़ियों के साथ घिरा हुआ था। और ये सामने एक अंडरपास आ चुका है भाई। गुरुद्वारा साहब यहाँ से दिखने भी लग गया है, थोड़ा सा लेफ्ट लेना भाई। तो सामने हम फर्स्ट लुक देख रहे हैं परिवार विछोड़ा साहिब गुरुद्वारे का। वो रहा सामने व्यू, काफ़ी हाइट पे है गुरुद्वारा साहिब। और उस टाइम पीरियड में ना यहाँ सारे तरफ भी पहाड़ होते होंगे, कि देखो अभी तो पहाड़ दिख नहीं रहे, लेकिन उस टाइम पीरियड में यहाँ पहाड़ हुआ करते थे। और इन पहाड़ियों में से ही बीच में से होते हुए गुरु साहब जी गए थे। उस टाइम के बाद ना यहाँ पे लैंड माइनिंग बहुत हुई है, जो कि आजकल हम लोग देखते हैं सड़क के अंदर बनने के लिए पत्थर, घर बनने के लिए पत्थर, सीमेंट के अंदर यूज़ करते हैं चंबल वंबल, वो सारी चीज़ें यूज़ होती है इन्हीं पहाड़ों के मिट्टी से, चूने से। तो वो उस टाइम पीरियड में जो लैंड माइनिंग हुई है उसको ऐसे यहाँ पे कोई भी पहाड़ नहीं दिखा है। और ये जो अंडरपास है ना, ये रेलवे पटरी के बगल में से ही जा रहा है भाई। ये ऊपर से रेलवे पटरी जा रही है और अंडरपास से होते हुए जा रहे हैं भाई। अंडरपास क्रॉस करते ही गुरुद्वारा साहिब दिख जाएगा। ये दूर से भी दर्शन हो गए थे, लेकिन धुंधले दर्शन थे वो।
और ये है परिवार विछोड़ा साहिब गुरुद्वारा साहिब। गुरुद्वारा साहिब ना इस वक्त पूरा सज रहा है क्योंकि कल नगर कीर्तन यहाँ पे पहुँच जाएगा ना, उसके लिए सारी तैयारियाँ हो रही है। इवन काफ़ी संगत भी यहाँ पे पहुँच चुकी है। अभी चलते हैं अंदर दर्शन करने के लिए और आप लोगों को भी दर्शन कराते हैं धीरे धीरे सारे। लेफ्ट में ले अंदर। हाँ। ऐसे तो नगर कीर्तन कल यहाँ पहुँचेगा भाई, लेकिन सिख संगत देख सकते हो आज ही यहाँ पहुँच चुकी है क्योंकि नगर कीर्तन जब आएगा तो बहुत सारी संगत यहाँ पर आएगी, तो उनकी सेवा के लिए और सारी सहूलियत के लिए पहले ही सिख संगत यहाँ पहुँच चुकी है। काफ़ी सारे निहंग सिख भी पहुँच चुके हैं अपने घोड़े लेके और अपने साथ शस्त्र लेके भाई, जो आपको यहाँ नज़र भी आ रहे हैं। मैं दिखाता हूँ आपको। और वो रहा ऊपर गुरुद्वारा परिवार विछोड़ा साहिब। ये स्थान को देख के ना बहुत दिल से क्या बताऊँ, एक अजीब सा पेन और बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं। बचपन से अपनी दादी से ना कहानियाँ सुनता आ रहा हूँ इसी स्थान की। मेरे दिमाग में ना बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं क्योंकि यहाँ पे क्या क्या हुआ होगा जब गुरु साहिब जी यहाँ पे रहे होंगे। मैं आपको सारी चीज़ें बताता हूँ कि यहाँ इंसिडेंट क्या क्या हुए थे। गुरु साहिब जी जब यहाँ इस स्थान में पहुँचे, कीरतपुर साहिब को क्रॉस करते हुए कीरतपुर साहिब की तरफ से होते हुए आए थे। कीरतपुर साहिब को जब क्रॉस कर लिया तो बड़े साहिबजादों को पता चल चुका था कि पीछे से 52 राजाओं ने, पीछे से 52 राजाओं ने, जो हिंदू राजा थे उन लोगों ने अटैक कर दिया था और मुग़ल सल्तनत ने भी अटैक कर दिया था। उन्होंने कस्में खाई थी कि वो कुछ भी नहीं करेंगे, पर उन्होंने अपनी झूठी कस्में खाई थी। वैसे भी वो परेशान थे, गुरु साहिब जी को कोई चोट नहीं पहुंचा पा रहे थे जब तक वो किले में थे। तो जब उन्होंने हमला किया ना तो गुरु साहिब जी के जो बड़े बेटे थे तो उन्होंने उन्हें रोका और गुरु साहिब जी इसी स्थान पर यहाँ पर आसा दीवार का दीवान लगा के बैठे थे। दीवान लगा के उन्होंने इसी जगह पे अपना कीर्तन किया। जिस टाइम पीछे पे मुग़ल सल्तनत मतलब दुश्मन हमला करने को आया, लेकिन उन्होंने भगवान को मतलब ईश्वर को याद करना नहीं छोड़ा। इसी स्थान पे उन्होंने उस टाइम पीरियड पे आसा दीवार का कीर्तन और दरबार सजाया। उसके बाद जब आसा दीवार और अमृत वेला पूरा हो गया और दीवान सज चुके थे और पूरा पाठ फाट हो गया, उसके बाद पीछे ही एक सरसा नदी है जिसको उन्होंने क्रॉस किया और फिर वो आगे के सफ़र पर गए भाई। ये जगह उस टाइम पीरियड पर इस तरीके से नहीं होगी जिस तरीके से हम देख रहे हैं, जंगल हुआ करता होगा। एक पहाड़ी ज़रूर यहाँ पर होगी क्योंकि आज भी आप जो गुरुद्वारा साहिब देख रहे हो पहाड़ी के ऊपर है। तो इस जगह पे उस टाइम पीरियड पे दीवान लगाया गया। जब पीछे इतनी बड़ी सेना थी ना, सोचने की बात यह है कि आदमी अपनी उस टाइम पे मतलब कैसे भी सिचुएशन में होना आदमी उस टाइम पे जान बचाएगा। लेकिन गुरु साहिब जी इतने बड़े तपस्वी थे और इतने बड़े ईश्वर के आराध्य थे कि उस टाइम पीरियड पर उन्होंने यहाँ पर बैठ के उन सारी चीज़ों को एक साइड में रखते हुए उन्होंने यहाँ पे दीवान लगाया। बाकी जब उन्होंने नदी क्रॉस करी, बहुत सारी और भी चीज़ें हुई, वो सारी चीज़ें मैं आगे आपको वीडियो में बताता जाऊँगा। बेसिकली ये वो स्थान है जहाँ पे उन्होंने उस टाइम पे दीवान लगाया और इसी स्थान से उनका परिवार अलग अलग हिस्सों में बट गया। तो इसी के पीछे नदी है। मैं एक ड्रोन शॉट के थ्रू आपको सारी चीज़ दिखाता हूँ। जो हम बचपन से सुनते हुए आए ना सिरसा नदी, वो आजकल तो हमें कहीं दिखती नहीं है क्योंकि नदियों का फ्लो काफ़ी चेंज हो चुका है कनाल्स बनने की वजह से। बाद में पंजाब के अंदर खेती के लिए अलग अलग कनाल्स बनाई गई, पर आज भी उसका एक अंश नदी का इस एरिया में देखने को मिलता है जो इसके पीछे है, उसको छेड़ा नहीं गया है। तो यही जो पीछे नदी थी ना, इसी को क्रॉस करके गुरु साहब गए थे। चलो मैं आपको ड्रोन शॉट दिखाता हूँ, आप इजीली समझ पाओगे इस पूरे एरिया को। पूरा जंगल है ये एरिया, आप देखना आज भी। और उस टाइम पीरियड में तो इससे भी भयानक जंगल हुआ करता होगा भाई। ठंडे इलाके में ठंडियों के दिनों में इतनी ठंड में बारिश होते समय यहाँ दीवान लगाया गया और ईश्वर को याद किया गया भाई। सोचो, इतने मुश्किल वाले क्षण में भी गुरु साहब जी ने ईश्वर को याद करना नहीं छोड़ा। और हम कभी भी अपनी छोटी मोटी दिक्कतों में भी छोड़ देते हैं भाई। वेला आ गया है दादी जुदाई दा, असाज मुड़ के रोना नहीं, तेनू दसिए किवें की होना है, तेरी अखियां नू असी रुलाउणा नहीं। पुत्तर विछड़िया तुसी भी चले, निर्दयियां दे हथ चढ़ चले, मैं भी तुहाडे मगर आवां, बस हुण मैं भी सचखंड जावां। वेला आ गया है दादी तू जुदाई दा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु की संगत जी, जो आप जी दर्शन कर रहे हो पिछे गुरुद्वारा श्री परिवार विछोड़ा साहिब, जिस स्थान तो महाराज जी के परिवार के 3 हिस्से हुए,
ਔਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਨੂੰ ਮਾਤਾਵਾਂ ਬਾਬਾ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਰਵਾਨਾ ਹੋਈਆਂ ਔਰ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਬਾਬਾ ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੋਂ ਚੱਕ ਮੱਲਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਚੱਕ ਢੇਰਾਂ ਕੰਮੂ ਮਾਸ਼ਕੀ ਦੀ ਝੁੱਗੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਰਹਿਣ ਬਸੇਰਾ ਕੀਤਾ। ਇਤਿਹਾਸ ਆਪ ਜੀ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਵਾਸਤਾ ਹੈ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨ ਗੁਰਸਿੱਖੋ ਆਓ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਗਏ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਦਾੜਾ ਕੇਸ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਕੇ। ਜਿਹੜਾ ਬਚਨ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਨ ਪੁੱਤਰਨ ਕੇ ਸੀਸ ਪੈ ਵਾਰ ਦੀਏ ਸੁਤਚਾਰ ਚਾਰ ਮੂਏ ਤੋਂ ਕਿਆ ਪਿਆ ਜੀਵਤ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ। ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਸ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਪਹਿਰਾਵਾ ਲੈ ਕੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕੀਏ ਬਾਪੂ ਤੂੰ ਚਾਰ ਵਾਰੇ ਸੀ, ਆ ਦੇਖ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਤੇਰੇ ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪੈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੰਤ ਅੰਦਰ ਵਾਸਤਾ ਹੈ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਏ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨੋ ਆਓ ਭਾਈ ਰਲ ਮਿਲ ਕਰਕੇ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਰਹਿਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਰਹਿਣੀ ਰਹੇ ਸੋਈ ਸਿੱਖ ਮੇਰਾ ਉਸ ਬਚਨ ਨੂੰ ਕਮਾ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੀਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सो ड्रोन शॉट आपने देख लिया होगा भाई। जैसे ही ड्रोन मैंने उतारा नीचे तो उस टाइम पीरियड में यहाँ पे मुझे सिख संगत जो यहाँ पर आ रखी थी बेसिकली जो यात्री जो निहंग से कल जत्था लेके जाने वाले ना यहाँ से तो वो आए हुए थे। तो उनकी रिक्वेस्ट थी कि मुझे एक छोटी सी क्लिप डाल दो जिसके अंदर हम गुरुद्वारे के बारे में हिस्ट्री कुछ बताएं। जब बेसिकली वो हिस्ट्री बताते हैं ना तो उस हिस्ट्री को सुनते सुनते ही अंदर से बेसिकली आंसू निकलने लग जाते हैं, रोना आने लग जाता है। हर सिख के साथ ऐसा होता है क्योंकि उन्होंने हिस्ट्री बचपन से सुनी होती है और वो सारी चीज़ें जब फिर से वो सुनते हैं ना तो थोड़ा बहुत आ जाता है रोना, नॉर्मल चीज़ें हैं। और ये जो सफ़र है ना पूरा इसमें मैं बहुत रोना आता है। लेकिन हैरानी की बात यह है गुरु साहब जी के जब परिवार विछोड़ा हुआ तब चाहे जब चमकौर साहब में ना गुरु साहब जी के बड़े साहिबजादे उनके आंखों के सामने, गुरु साहब जी के जब उनके बच्चे उनके सामने चमकौर की कड़ी में शहीद हो रहे थे ना तब उनके आंखों से 1% भी एक बूंद भी आंसू नहीं निकला। बल्कि उन्होंने बात बोली ना उस टाइम पीरियड पे वही उन्होंने बात बोली थी भाई। और जब वो सरन से जब वो उस जगह से चमकौर से निकले भी ना तो उन्होंने अपने बेटों के ऊपर एक चद्दर भी नहीं डाली सफ़ेद और वो वहाँ से ऐसे ही चले गए थे क्योंकि इतने सारे सिंह और थे वो सब भी उनके बेटे थे। तो उन्होंने उनमें और अपने बच्चों में कोई फ़र्क नहीं समझा, मतलब बेसिकली हम में और अपने बच्चों में भी। और जब वो नांदेड़ पहुँचे ना तो उनको जब वहाँ पे आके सिंहों ने बताया कि आपके जो छोटे साहिबजादे थे ना वो भी शहीद हो चुके हैं सरहद के अंदर, तो उनको जब ये बात पता चली ना तो तब भी उन्होंने एक अथरू नहीं बहाया और यही बोला कि जितने लोग हैं ना यहाँ पे सिख जितने थे कि इन सिखों के ऊपर मतलब इन बच्चों के ऊपर इतने सारे सिख हैं ना वो सारे बच्चे ही खालसा पंथ के बच्चे हों तो इन सिखों पे परिवार निछावर कर दिया उन्होंने अपना। तो बच्ची और माताजी कहीं नजर नहीं आ रहे। गुरु साहब ने कहा इन पुत्रन के शीस पर वार दिए सुत चार, चार मुए तो क्या हुआ जीवत कई हजार। तेनू दसिए किवें की होना है तेरी अखियां नू असीं रुलाउणा नहीं। पुत्र विछड़िया तुसी भी चले निर्दयिया दे हथ चढ़ चले मैं भी तुहाडे मगर आवां बस हुण मैं भी सचखंड जावां वेला आ गया है दादी तू जुदाई दा। क्या बोलूँ मतलब मुझसे अभी बोला भी नहीं जा रहा खैर। लेकिन वो चीज़ें जब हम सुनते हैं ना तो सारी पुरानी चीज़ें जो हमारी दादी ने बचपन से कहानियाँ सुनाई या हम बचपन से जो सुनते हुए आ रहे हैं वो सारी चीज़ें सामने से रिकॉल करते हैं। ऐसा आप लोगों के साथ भी होता होगा जो इन सब चीज़ों को पहले से जानता होगा भाई। जो नहीं जानता होगा वो धीरे धीरे जानेगा तो उनके साथ भी होने लग जाएगा भाई। बाकी अभी मैं चलता हूँ आपको गुरुद्वारा साहब के दर्शन कराने के लिए। मैंने आपको वो बताया जिन्होंने मुझे अभी आके इतिहास बताया। चलते हैं अभी सीधा, ज़्यादा और बातें नहीं करते हैं। जब मैं आज यहाँ पे सिख संगत देख रहा हूँ ना सारी आए हुए हैं तो ऐसी उस टाइम पीरियड में संगत आई थी गुरु साहब जी के साथ और यहाँ दीवान लगा था। वो सारी फीलिंग मतलब यहाँ खड़े खड़े फील हो रहा है इस टाइम पीरियड पे। सोचने की बात ये जंगल हुआ करता था, गुरुद्वारा साहब भी नहीं होता था। यहाँ सिख संगत ने अपना दरबार लगाया था पूरा और दरबार के अंदर फिर सीधा वार कीर्तन हुआ सब कुछ। वाहिगुरु को अकाल पुरख को याद किया गया यहाँ पे। ये जितनी भी आप संगत देख रहे हो ना एक एक करके सारे गुरुद्वारों के दर्शन करते हुए अपने अपने घर जाने हैं भाई।
ये अलग अलग पिंड से आए हुए हैं। 4 साहिबजादों के शहादत के जितने भी गुरुद्वारे हैं सारे गुरुद्वारों पर दर्शन करते हुए जा रहे हैं। सो सिख संगत यहाँ पे भी बहुत आई हुई है। अभी आप देख रहे हो टेंट यहाँ लग चुके हैं। कल जब नगर कीर्तन यहाँ पहुँचेगा तो उनके लिए लंगर, दरबार और सारी चीज़ें सजी हुई होंगी। उनके इंतज़ार में गुरुद्वारा साहिब इंतज़ार कर रहा होगा संगत का। ठंड बहुत ज़्यादा थी, साथ ही साथ बारिश भी हो रही थी भाई। इवन ठंड होने के साथ, बारिश होने के साथ उस टाइम पीरियड में स्लीपर्स नहीं हुआ करती। जिस तरीके हम स्लीपर्स पहनते ना, खड़ाऊ हुआ करती थी। और खड़ाऊ ना लकड़ी की होती है। अगर वो पहनी भी होगी तो भी ठंड बहुत लग रही होगी। और अगर उन्हें नहीं पहना होगा, जहाँ तक मुझे सुनने में आता है हिस्टोरियंस के थ्रू, कहा जाता है कि उन्होंने कुछ नहीं पहना हुआ था पैरों में। तो गुरु साहब जी ने, इवन साहिबजादों ने नंगे पैर नदियाँ पार करी थी पूरी। सोचो कितने ठंड होगी और वो कितनी मुश्किल में उन्होंने ये पूरा सफ़र पार किया होगा भाई। चलते हैं अभी ऊपर के। बीच में से रास्ता रोक के रखा था मुग़ल राजाओं को और पहाड़ी राजाओं को रास्ते में से आने से। तो यहाँ पहाड़ियाँ उस टाइम पीरियड पे हुआ करती होंगी भाई, पर आज की डेट में यहाँ पहाड़ियाँ नहीं दिखती हैं। माइनिंग्स होने की वजह से सारे पहाड़ियाँ ख़त्म हो चुकी हैं। अभी भी आप रिसेंटली सुन ही रहे हो, राजस्थान की जो छोटी पहाड़ियाँ हैं, मतलब जो 100 मीटर से नीचे की पहाड़ियाँ, उनको भी माइनिंग करने के लिए अलाउ कर दिया है हमारी ही सुप्रीम कोर्ट ने। बताओ भाई। तो उस टाइम पीरियड पे यहाँ जो पहाड़ियाँ थी वो अब हम नहीं देख पा रहे हैं। आने वाली अरावली रेंजेस नहीं देख पाएंगे हम लोग। तो कुछ ऐसे डिसीजन होते हैं ह्यूमन लोगों के लिए फ़ायदे के लिए, लेकिन जो आगे वाली पीढ़ी होती है उन लोगों को बहुत मोटा नुकसान झेलना पड़ता है। जैसे अभी हम यहाँ पे इतनी ठंड नहीं देख पा रहे हैं जो ठंड पहले हुआ करती थी यहाँ पे एक्चुअली। ये सामने आपको दरबार दिख रहा है, पूरा दरबार सज रहा है। जो कल यहाँ पे दीवान हॉल सजेगा ना, जो संगत आएगी उन सब के लिए भाई। ऐसे ही कुछ दीवान उस टाइम पीरियड में भी संगत ने सजाया होगा भाई, गुरु साहब जी के कहने के बाद।
नीचे आ चुका हूँ। दरबार साहिब देख सकते हो, बहुत ही खूबसूरत सजाया गया है यहाँ पे। कि बगल में ही लंगर हॉल भी है। थोड़ा सा लंगर छक के फिर चलते हैं आगे, आपको सिरसा नदी के दर्शन कराते हैं, जिस नदी के वजह से ही परिवार का विछोड़ा हुआ था। गुरु के लंगर में ना गुड़ वाली चाय बनी हुई है, काफ़ी ज़्यादा टेस्टी है भाई। नॉर्मली ये वाली चाय ना अपन को आगरा और उत्तर प्रदेश की तरफ कहीं भी पीने को नहीं मिलती, लेकिन पंजाब में बड़ी कॉमनली मिल जाती है, गुरुद्वारे में भी काफ़ी ज़्यादा टेस्टी है। तो मस्त हमने चाय पी ली, दर्शन भी करा दिए आपको परिवार विछोड़ा साहिब गुरुद्वारे के। अब हम जा रहे हैं सरसा नदी की तरफ, जहाँ से परिवार का विछोड़ा हो गया था, अलग अलग हिस्सों में बट गया था पूरा परिवार। तो वो नदी को दिखाने लेके जाता हूँ आपको, सिरसा नदी। आज की डेट में बस वही एक हिस्सा रह गया जहाँ से हम सिरसा नदी को देख सकते हैं, बाकी और भी हिस्से नहीं हैं। चलते हैं उस स्थान को दिखाता हूँ जहाँ से गुरु साहब जी का परिवार अलग हिस्सों में बट गया था। चलो भाई चलता हूँ। सो ये राइट हैंड साइड आप कनाल देख सकते हो, ये कनाल उस टाइम पीरियड में नहीं हुआ करती थी, ये बाद में बनी है भाई। और मैं आपको बता दूँ, गुरुद्वारा साहिब से अभी जिस जगह मैं आपको सिरसा नदी लेके जा रहा हूँ वो 1.3 किलोमीटर्स है। और असलियत में अगर देखा जाए तो उस टाइम पीरियड में जंगल हुआ करता था, जंगल का अगर सीधा रास्ता देखा जाए तो सिर्फ 500 मीटर की दूरी थी भाई। अभी तो रोड के वजह से एक अलग रूट देख रहे हैं भाई। मित्र प्यारे नू हाल मुरीदां दा कहना, सिरसा नदी के कंढे पे आ चुका हूँ। बेसिकली ये वो स्थान है जहाँ पे गुरु साहब जी ने सिरसा नदी को पार किया था और यहीं पे एग्जैक्टली परिवार का विछोड़ा हुआ था। इस जगह पे नदी का फ्लो इतना ज़्यादा था कि माता गुजरी जी उनके साथ छोटे साहिबजादे थे, वो अलग रास्ते निकल गए थे, और माता साहेब कौर अलग रास्ते में निकल गए थे दिल्ली के बल, और गुरु साहब जी के साथ बड़े साहिबजादे अलग रास्ते में निकल गए थे। सामने आप नदी का फ्लो देख सकते हो, इस वक्त तो बिल्कुल कम है, लेकिन उस टाइम पीरियड पे इसका अच्छा खासा फ्लो होता था, क्योंकि अभी आप देख सकते हो बहुत दूर दूर तक इसका पूरा एरिया दिख रहा है नदी का। सरकार ने इस टाइम पीरियड पे इसका फ्लो कम रखा है, क्योंकि कल यहाँ से शहीदी जोड़ मेला जो बेसिकली उस यात्रा को करते हुए जाता है जहाँ जहाँ गुरु साहब जी और उनके साहिबजादे और माता साहेब कौर जी जिन जिन रास्तों से होते हुए गए, उन स्थानों पे होते हुए नगर कीर्तन निकलता है। तो उन स्थानों पे यहाँ से नगर कीर्तन जाएगा, तो इसलिए यहाँ पे पानी कम रखा गया है भाई। बाकी पहले जो हुआ करता था, पहले कनाल्स नहीं हुआ करती थी, अभी लेफ्ट में कनाल है, मैं आपको लेके चलता हूँ, दिखाता हूँ। जितनी ज़्यादा तेज़ इस वक्त आप कनाल देख रहे हो ना बहते हुए, इससे कई गुना ज़्यादा तेज़ उस टाइम पीरियड में सिरसा नदी का फ्लो था। क्योंकि जो कनाल देख रहे हो ना, ये बहुत हिस्सों में बटी हुई नदी है। सिरसा नदी खुद एक पूरी नदी थी, इवन जो सतलज नदी है उसे बहुत हिस्सों में बांट दिया गया है। तो वो आनंदगढ़ साहब के बैक साइड से निकलती थी, और सिरसा नदी जो हम देखते हैं इस वक्त किरतपुर साहिब, उसके इस साइड में सिरसा नदी निकलती थी। तो इस सिरसा नदी का फ्लो आप इस कनाल से समझ सकते हो। इस कनाल का फ्लो देख रहे हो ना कितना तेज़ है, इससे कई गुना ज़्यादा तेज उस नदी का था। बहुत ज़्यादा बलशाली ताकतवर सिंह रहा करते थे गुरु साहब जी के साथ, क्योंकि गुरु साहब जी के ऊपर जब किले के ऊपर हमला हो रहा था, तो उनके जो सिंह हुआ करते थे उस टाइम पीरियड पे, जो राजा बाहर रुके हुए थे 8 महीने से, वो किस वजह से रुके हुए थे? क्योंकि बाहर सिंह इतने बलशाली थे, उन्हें अंदर तक अटैक ही नहीं करने देते थे। वो अपने ही बर्शों से, अपनी ताकत से उन्हें रोक लेते थे। वो इतने पावरफुल सिंह इन नदी के फ्लो से बह गए भाई। तो सोचो उस नदी का फ्लो कितना तेज़ होगा भाई, इससे इमेजिन कर सकते हो आप। बाकी ये कनाल अभी बाद में बनी है, जब गुरु साहब जी हुआ करते थे तब ये कनाल नहीं हुआ करती थी। ये कनाल बाद में पंजाब में खेती की नेसेसिटी के हिसाब से कनाल बनाई गई, और पंजाब हरियाली इसी के थ्रू देखने को मिलती है, क्योंकि पंजाब के अंदर हर जगह पानी की फैसिलिटी है। मैं आपको कनाल का दिखा चुका हूँ कितनी स्पीड में बह रही है नदी, उतनी स्पीड में ये बह रही थी। तो यहाँ पे 3 हिस्सों में गुरु साहब जी का परिवार उस टाइम पीरियड में बटा था। अभी मैं आपको आगे दिखाता हूँ, आ जाओ। इस वक्त आपको वापस लेके आ चुका हूँ सिरसा नदी के कंढे पे। सो ये सामने आप जो पूरा एरिया देख रहे हो सिरसा नदी का कंढा है, और वो बैक साइड में जो पुल देख रहे हो वो सारा जा रहा है अनंतपुर साहिब के लिए। इन्हीं रास्ते से हम हर बार निकलते हुए जाते होंगे, लेकिन हमें नहीं पता होगा यहाँ पे सिरसा नदी है भाई। एग्जैक्टली जो परिवार विछोड़ा साहिब गुरुद्वारा है ना, उसके बैक साइड में ये एरिया पड़ता है। कभी आपको मौका लगे जब आप गुरुद्वारा साहिब दर्शन करने आओ, तो इस स्थान के भी दर्शन करके जाना। बाकी एक चीज़ सोचने वाली बात है, जब गुरु साहब जी अपने टाइम पीरियड पे इस जगह को क्रॉस कर रहे थे ना, ठंड तो थी, आज की डेट में भी ठंड बहुत है, फॉग बहुत है। सिनेमैटिक्स में आप देख रहे हो बहुत फॉग है, और उस टाइम पीरियड है फॉग प्लस ठंड, और उसके बाद गीले कपड़े, बारिश होने की वजह से, और ये नदी का फ्लो, कितने ज़्यादा मुश्किल का टाइम बीता होगा भाई। गुरु साहब जी के पास ना बहुत सारी पोथियाँ थी जिनको उन्होंने अपने हाथ से लिखी हुई थी, तो वो भी पोथियाँ इसी नदी के फ्लो के साथ उसी टाइम पीरियड नदी के साथ ही बह गई थी भाई। तो बहुत सारी और भी चीज़ें थी, हो सकता है मैं कुछ भूल रहा हूँ इतिहास बताने के लिए,
पर ये स्थान वही स्थान है जहाँ पे सिरसा नदी उस टाइम पीरियड में बहुत तेज़ बह रही थी। यही सारे स्थान है जहाँ पे गुरु साहब होते हुए गए थे। मैंने आपको सिरसा नदी दिखा दी, इसके बाद मैं आपको माछीवाड़े के जंगल और जहाँ जहाँ स्थान पे और भी जगह पे गुरु साहब रहे हैं वो सारे स्थान भी दिखाऊंगा। वीडियो को मैं यहीं एंड कर रहा हूँ। एक बार ये सिनेमैटिक शॉट में देखो यहाँ कितनी ठंड थी भाई उस टाइम पीरियड में, उसको फील करके देखो। आज की डेट में फॉग है और आज की डेट में इतनी ठंड है, कनाल इतनी तेज़ बह रही है, तो वो नदी कैसी होगी उस टाइम पीरियड में। चलो भाई देखो, तो आपने पूरा सिनेमैटिक देख लिया, यहाँ का ठंड का हाल और फॉग देख चुके हो भाई। इवन आपने सिरसा नदी भी देख ली। यहाँ से गुरुद्वारा साहब फॉग होने की वजह से नहीं दिख रहा है, जबकि यहाँ से सिर्फ आधा किलोमीटर ही दूर है गुरुद्वारा साहब, तब भी नहीं दिख रहा है भाई। बाकी वीडियो को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं कल सुबह एक और नई वीडियो के साथ। कल मैं आपको आगे भी गुरुद्वारा साहब दिखाऊंगा जहाँ पे गुरु साहब जी और 4 साहिबजादे होते हुए गए हैं भाई अपनी शहीदी के लिए, तो वो सारे स्थान दिखाते हुए चलूँगा आपको।